हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन साइलेंट जोन में बैठे कर क्या रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी क्या है, किसका डर लगा हुआ है इनको। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ से चौके, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, आप टैरो रीडिंग या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, साइलेंट जोन में बैठे डीएम आखिर कर क्या रहे हैं, किसका डर लगा हुआ है इनको, इनकी करंट एनर्जी क्या है, पूछते हैं डिवाइन से। द हाई प्रिस्टेस, 2 नंबर का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, साइलेंट जोन में बैठे डीएम बहुत ही दुविधा में फंसे हुए हैं। ये दुविधा में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि अब ये डीएफ की तरफ आसानी से नहीं जा सकते हैं। जब डीएफ अवेयरनेस में नहीं आई थी, इस जर्नी को नहीं जानी थी, तब डीएम के लिए आसान था अपनी डीएफ से कांटेक्ट करना, इनकी एनर्जी को लेना। लेकिन अब डीएम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। क्योंकि अगर डीएफ की तरफ जाते हैं तो डीएफ इनसे कमिटमेंट मांगती है, रियूनियन करने के लिए कहती है, और दूसरी तरफ अगर ये जाते हैं तो इनको, यानी ये कंफर्ट जोन में बैठते हैं, साइलेंट जोन में बैठते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक के बीच में जाकर, तो वहाँ इनको ये तांडव देखने पड़ते हैं। बिना गलती के, बिना बात के, ये कार्मिक्स, ये थर्ड पार्टी इनको इनकी तरफ की जीने नहीं देती है। ये इन पर लड़ाई झगड़े, ब्लेम, ज़बरदस्ती थोप देते हैं। क्यों थोप देते हैं? क्योंकि इनका कर्मा बैगेज डीएम के साथ है। जब तक कर्मा बैगेज क्लियर नहीं होगा, ये इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये इनको डीएफ की तरफ जाने से रोकेंगे। इनका स्पष्ट कहना होता है कि कर्मा बैगेज क्लियर कर लो, लेन देन पूरे कर लो, कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर लो और चले जाओ अपनी डीएफ के पास सदा सदा के लिए। लेकिन डीएफ के पास सदा सदा के जाने के लिए, उसको कमिटमेंट देने के लिए, उसके साथ रियूनियन करने के लिए तुम्हें हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। तुम्हें वो दर्द सहने पड़ेंगे जो तुमने पास्ट लाइफ में हमको दिए थे। यानी अपने कर्जे निपटा लो, अपनी वो बैड एनर्जी जो तुमने कभी हमें दी थी वो वापस ले लो, और फिर हम तुम्हारा रास्ता क्लियर कर देंगे। तो ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं होती हैं। तो ये देख लीजिए आप, डीएम, आप सोचते हो ना साइलेंट जोन में बैठे क्या कर रहे हैं, क्योंकि साइलेंट जोन में जब डीएम बैठ जाते हैं तो एक लॉन्ग सेपरेशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है, डीएम और डीएफ के बीच में। और डीएफ को लगता है ठीक है, मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ, मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, मैं वो सारे काम कर रही हूँ जो मेंटर्स बताते हैं, जो डिवाइन बताते हैं। लेकिन ये साइलेंट जोन में बैठे डीएम कर क्या रहे हैं? डीएम, आपको मैंने बताया ना, ये कर रहे हैं, इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये गिल्ट की एनर्जी में है, ये डीएफ के पास नहीं आ सकते हैं जब तक ये लेने देने पूरे नहीं करेंगे थर्ड पार्टी कार्मिक से। ये डीएफ के पास नहीं आ सकते हैं इतनी आसानी से। क्यों नहीं आ सकते हैं? एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि डीएफ की एनर्जी अब इनके डीएम से मैच नहीं होती है। अब वो पहले वाला समय नहीं रहा है जब डीएम अपने डीएफ से मीठी मीठी बातें करते थे, सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते थे, और डीएफ भी चाहती थी कि मेरे डीएम भले ही मेरे से कैसी भी बातें करें, लेकिन मेरे से बातें करें, मुझे अपना टाइम दे। डीएफ जानकर इनकी दुखती रग को छेड़ती थी। इनको पता था डीएफ को कि मेरे डीएम कहाँ कमज़ोर हैं, तो उसी तरह की बातें डीएफ भी इनसे करती थी। यानी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड डीएफ इनसे बातें करती थी ताकि इनके डीएम इन पर फोकस करें, इन पर ध्यान दें और बातें तो करें कम से कम।
और डीएम इनसे बातें करते भी थे, डीएम को भी अच्छा लगता था और डीएफ को भी अच्छा लगता था। लेकिन अब इस डीएफ को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि डीएफ की जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो चुकी है, डीएफ के जो सारे चक्र हैं वो ओपन हो चुके हैं और डीएफ अपने आप को हील कर चुकी है। अब डीएफ को किसी भी तरह से ये टाइम पास करने वाली बातें नहीं चाहिए। डीएफ को अगर चाहिए तो कमिटमेंट चाहिए, रियूनियन चाहिए और ऐसे डीएम चाहिए जो हाई वाइब्रेशन में हो, जो डीएफ वाली एनर्जी में हो। क्योंकि डीएफ ने क्या किया है, डीएफ ने अपने पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट को तो क्लियर किया ही किया है, लेकिन अपने डीएम के अंदर जो इनके पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट है उसको भी एक्टिव कर दिया है। अगर डीएफ जिस चीज़ को क्लियर करेगी, हील करेगी, वो डीएम को भी करना होगा। डीएम को भी वो चीज़ें फेस करनी होगी जो डीएफ ने फेस की हैं। डीएफ ने अगर अपने इशू पर काम किया है, उनको हील किया है, उनको क्लियर किया है, तो डीएम को भी ये सब करना होगा। डीएम की यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर मर्जी चलेगी डिवाइन की। और डिवाइन ने अगर आप दोनों को मिलवाया तो इसलिए मिलवाया ताकि आप अपना सारा कार्मिक अकाउंट क्लियर कर सको, जिनके साथ भी आपके हैं कार्मिक अकाउंट उनको क्लियर कर सको और एक दूसरे से अपनी एनर्जी को मैच कर सको, अपने विचारों को मैच कर सको। और जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, सेल्फ लव में नहीं आओगे, अपनी ईगो को कम नहीं करोगे, खुद से कनेक्ट नहीं होगे, यानी अपनी डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आप एक दूसरे से एनर्जी मैच कर ही नहीं सकते, आपके विचार मिल ही नहीं सकते। अगर डीएफ ने ये सब किया है तो डीएम को भी ये सब करना पड़ेगा, भले इनको कैसे भी करना पड़े। तो एक तरफ तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स का डर है, ये जो डीएम भाग गए थे, चले गए थे अपने डीएफ का साथ छोड़कर, एक तरफ तो इनको डीएफ का डर है, डीएफ सियानी हो गई है, डीएफ अपनी एनर्जी इनको नहीं दे रही है। सियानी इट मीन्स डीएफ को पता है कि मेरे डीएम की अवेकनिंग कैसे होगी, मुझे अपने डीएम को एनर्जी नहीं देनी है। अगर मैंने इनको एनर्जी दी तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, इनका न्यू बर्थ होना रुक जाएगा, इनका संघर्ष मैं छीनना नहीं चाहती। जिन संघर्षों से गुजरकर मैंने डिवाइन के पाथ को चुना है, मैंने डिवाइन के साथ सोल मर्जिंग की है, मैंने न्यू बर्थ किया है, उसी प्रोसेस से डीएम को भी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक तरफ तो डीएफ के साथ पास नहीं आ सकते, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनका ये हाल कर रहे हैं, इनको कंफर्ट जोन में नहीं बैठने दे रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स क्योंकि डीएफ डिटैच हो गई है, डीएफ दूर चली गई है, अब ये किसी भी तरह डीएम से खुश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका स्पष्ट कहना होता है, डिवाइन का स्पष्ट कहना होता है कि अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो, हैप्पीनेस में नहीं हो, खुद को खुश नहीं कर रहे, दूसरों को खुश करने में लगे हुए हो, तो तुम कैसे दूसरों को खुश कर सकते हो, कैसे दूसरों को हैप्पीनेस दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद के लिए ही हैप्पीनेस नहीं है। तो डीएम, आपको लगता है कि डीएम साइलेंट जोन में आराम से बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। जिन डीएम की डीएफ हाई वाइब्रेशन में अपना इनर वर्क कर रही है, ठीक है, अपने ऊपर काम कर रही है, अपने इशू को क्लियर कर रही है, तो उनके डीएम थर्ड पार्टी में ये सब झेल रहे हैं, ये सारा दर्द झेल रहे हैं। क्योंकि जब तक ईगो रहेगी तो डिवाइन से मर्ज नहीं हो सकते, और जब लव में आ जाएंगे तब डिवाइन से मर्ज हो सकते हैं, डीएफ की तरफ आ सकते हैं। ईगो में और लव में दोनों में क्लैशेस चल रहे होते हैं डीएम के साथ। तो गाइस, आपके जो डीएम है इनको डर दोनों तरफ है, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ थर्ड पार्टी कार्मिक्स जो इनको तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ डीएफ जिसकी एनर्जी इतनी हाई है, डीएम से मैच नहीं हो रही है। डीएम से जब एनर्जी मैच नहीं होती तो सेपरेशन आता ही आता है। साइलेंट जोन में डीएम बैठते ही बैठते हैं, क्योंकि इनका दिमाग बिल्कुल घुमा होता है, क्योंकि इनको डीएफ की बातें समझ नहीं आ रही होती है कि डीएफ अब किस तरह की बातें करने लगी है। अब ये मेरी डीएफ कैसी हो गई है, क्या यही मेरी डीएफ है जो जिससे मैं पहले बातें किया करता था, जो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। तो डीएम का दिमाग घुमा हुआ है, और डीएम को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स जो आराम से रहते थे, मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करते थे, जब से मेरी डीएफ मुझसे दूर हुई है तो इन्होंने मुझ पर मेरे साथ तांडव करने शुरू कर दिए हैं।
मुझे ये बख्श नहीं रहे हैं, मुझे ये दर्द दे रहे हैं, ये किसी भी तरह से खुश नहीं हो रहे हैं और मैं इनको खुश नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये इस समय आपके डीएम की करंट एनर्जी है, जो कि साइलेंट जोन में बैठे हैं और आप दोनों के बीच में लॉन्ग सेपरेशन क्रिएट हो चुका है। तो लॉन्ग सेपरेशन क्रिएट हुआ है, साइलेंट जोन में बैठे हैं, लेकिन ये मत समझना कि डीएम की तरफ कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि डीएम अपनी डीएफ की हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी से डर गए हैं और नहीं आ पा रहे अपने डीएफ के पास, नहीं सामना कर पा रहे हैं इस हाई वाइब्रेशन वाली डीएफ का। जब तक ये अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे, चीज़ों को जानेंगे नहीं, चिंतन मनन नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, इस जर्नी को नहीं समझेंगे, इस डीएफ को नहीं पहचानेंगे और लव को नहीं चुनेंगे, पीस को नहीं चुनेंगे, खुद को नहीं चूज करेंगे, तब तक इनका यही हाल रहेगा थर्ड पार्टी कार्मिक्स में, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। तो गाइज, अगर आपके डीएम को डर है किसी का तो डीएफ का डर है, अगर और किसका डर है, थर्ड पार्टी कार्मिक्स का डर है। तो ये सब कुछ आपके डीएम के साथ इस समय हो रहा है, जो साइलेंट जोन में बैठे हुए हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा इफेक्ट इन पर डीएफ का पड़ रहा है, जो कि अपना इनर वर्क कर रही है। क्योंकि इनर वर्क कर तो डीएफ अपने लिए रही है, लेकिन काम आपके डीएम पर भी हो रहा है। जो इनके अंदर के दर्द हैं, जो परेशानियां हैं, जो इशू हैं, वो निकल कर इनका ईगो है वो सरफेस हो रहा है और इनको उसका सामना करना ही पड़ रहा है। क्योंकि सामना किए बिना तो इनको हराया नहीं जा सकता, सामना किए बिना तो इनको हील नहीं किया जा सकता। पहले इनको फेस करना होता है, पहले दर्द सहना होता है, तभी ये चीज़ें जाकर क्लियर होती हैं और हील होती हैं, जैसे डीएफ ने किया है। तो ये आपके डीएम की करंट एनर्जी है इस समय की।